आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन शिंदे कैंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि नंबर्स इस समय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा नंबर जिसके पास होते हैं और उसी का बोलबाला होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। बागियों के रहनुमा एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी और बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद अजय चौधरी को शिवसेना का चीफ व्हिप बना दिया गया है। अजय चौधरी के नाम को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, यानी कि सदन के अंदर एकनाथ शिंदे गुट के लिए राहें और ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के पास भले ही कितने भी विधायक हों, लेकिन विधायक दल का नेता उद्धव गुट के अजय चौधरी को ही बना दिया गया है। यानी कि जितनी भी कोशिश की थी एकनाथ शिंदे से, और जैसा कि शिवसेना इल्जाम लगाती है उद्धव की तरफ वाली कि बीजेपी उनके पीछे खड़ी, उन सब की कोशिशें पानी में मिल गई। यानी इससे बड़ा झटका इस बगावत के शुरू होने के बाद से किसी को भी नहीं लगा था, जो अब एकनाथ शिंदे गुट और उसके पीछे खड़ी बीजेपी को लगा है। अब इन लोगों के पास एकमात्र रास्ता अविश्वास प्रस्ताव लाने का ही बचा है, वो भी इतना आसान नहीं। इस क्लिप से ज़रा आप इस पूरे माजरे को समझिए कि कैसे ये न्यूज़ इस्टेब्लिश होती है और कैसे शिंदे की नाव में एक बड़ा छेद हो जाता है, जो उनके लिए आगे का सफ़र मुश्किल कर देता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन शिंदे कैंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि नंबर्स इस समय लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा नंबर जिसके पास होते हैं और उसी का बोलबाला होता है। एकनाथ शिंदे ने भी यही बात कही थी। अब क्योंकि नरहरि झिरवल ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं और ये विधानसभा के उपाध्यक्ष है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने पिछले 1.5 साल से विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं लिया, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार इनके हाथों में है और इन्होंने शिवसेना की विनती को मानते हुए बताया है कि अजय चौधरी जो है वह उन्हें शिवसेना का विधिमंडल का गुट नेता और प्रतोद के तौर पर, विप के तौर पर सुनील प्रभु को वहां पर मान्यता उन्होंने दी है। साथियों, तो साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे की बगावत की राह उनके लिए अब तोहफे नहीं बल्कि तकलीफें लाने वाली है, क्योंकि एक खबर और है जो हम आपको बताएंगे, अहम है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पहली बार सीधे तौर पर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि शिवसेना और ठाकरे के नाम के बिना एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना चाहे समर्थन जुटा लें। उद्धव ठाकरे ने जिलाध्यक्षों की बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि मरते दम तक शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ खड़े रहेंगे, वो इस मौके पर भाग गए। उन्होंने अपनी दुम दिखा दी। खैर, सबसे पहले हम जो इस एपिसोड में बात करेंगे वो एकनाथ शिंदे को लगे उस सबसे बड़े झटके की, जिसकी आपने क्लिप देखी। उसका एक और हिस्सा सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये शिंदे कैंप के लिए झटका जरूर है। अब ऐसे में एक बात यहाँ बन सकती है, अगर एकनाथ शिंदे के पास पूरे नंबर्स कल तक हो जाएंगे तो वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने विधायक अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उधर वो चाह रहे थे एकनाथ शिंदे के वो शिवसेना के असली लीडर कहलाए, तो क्या हुआ, पानी फिर गया। इस मामले में डिप्टी स्पीकर दफ्तर की तरफ से शिवसेना दफ्तर को, सचिव को एक पत्र भेज दिया गया और क्लियर कर दिया गया है कि अजय चौधरी ही लीडर होंगे। इधर शिंदे गुट के 2 निर्दलीय विधायक महेश बल्दी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल को हटाने के लिए नोटिस दे दिया है। नरहरि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना सलाह लिए अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया। अब बिना सलाह लिए महाराष्ट्र में कितने दिन से कौन से काम हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि आप किसकी सलाह लेकर सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा जाने का प्लान, अब सुना है कि मुंबई आ जाएंगे। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के एक होटल में कई विधायक मौजूद हैं। यह खबर आती रही और आ भी रही, तस्वीरें आती रहीं। शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी होटल में अन्य बागी विधायकों के साथ शामिल हो गए हैं, ये भी कहा गया, ये भी एक न्यूज़ आई। लेकिन आखिर में अंत तो गत्वा आना तो मुंबई है। साथियों, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक, बागी विधायकों और शिंदे गुट की मजबूती के बीच राजनीतिक संकट तो गहराता जा रहा है, ये साफ है और ये किसी से छुपा नहीं है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के हर कदम को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार हमलावर, और किसने नहीं देखा उनके हमलों को।
दरअसल संजय राउत का शिंदे पर आरोप है कि वो और बीजेपी आपस में मिली भगत कर ये सब कुछ कर रहे हैं। राउत ने कहा कि शिंदे का तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बीजेपी जैसा कहेगी वैसी शिंदे करेंगे। बीजेपी कहेगी सो जाओ तो शिंदे सो जाएंगे, उठ जाओ तो उठ जाएंगे, खाओ तो खाने लगेंगे। शिंदे का अपना अब कुछ नहीं रह गया। शिंदे से जुड़े हर फैसले तो अब बीजेपी ले रही है। वहीं बीते दिन इशारों ही इशारों में शिंदे ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि हमें एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन मिला हुआ। अब वो कांग्रेस तो हो नहीं सकती, कौन है? बीजेपी है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत हर पल नई अंगड़ाई लेती दिख रही है, जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर देखना ये काफ़ी दिलचस्प हो जाता है और काफ़ी मायने भी इसके होते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अब क्या होने वाला है। बागी नेता एकनाथ शिंदे से नाराज शिवसेना के कई कार्यकर्ता अपने गुस्से का इजहार भी अब मुंबई की महाराष्ट्र की सड़कों पर करने लगे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से ऐसे गुस्से की तस्वीरें शिंदे के खिलाफ आने लगी हैं। शिंदे के खिलाफ ताज़ा विरोध प्रदर्शन नासिक में देखने को मिला, जहां शिवसैनिक इकट्ठा हो गए और शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोत दी, स्याही फेंक दी, अंडे फेंके गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज आरोप लगाया कि महाराष्ट्र गठबंधन के नेता शरद पवार को एक केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है और उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मंत्री की ऐसी धमकियों के लिए माफ करते हैं, क्योंकि राउत के मुताबिक शरद पवार से कहा गया है कि अगर तुमने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बचाई तो फिर देख लेना और समझ लेना उसका अंजाम तुम्हारे लिए क्या होता है। संजय राउत ये जानना चाहते हैं और देश भी कि शरद पवार जैसे सीनियर लीडर के साथ ऐसा होगा। महाराष्ट्र में उन्हें धमकी दी जा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्या आप सुन रहे हैं? ये संजय राउत पूछते हैं। आपके मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं, क्या आप ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं? क्या आप इसमें शामिल हैं? महाराष्ट्र ये जानना चाहता है। संजय राउत पूछते हैं हमने। शिवसेना के कुछ नेता अभी भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ, जबकि पार्टी के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये सवाल है। क्या वो महाराष्ट्र में आने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ दिखेंगे या वापस अपने घर, जहां से उनकी सब कुछ जुड़ा हुआ है, मातोश्री, वहां जाएंगे और उद्धव के साथ दिखेंगे? साथियों, चलते चलते एक बड़ा अपडेट आपको दिए जाता हूं जो अभी अभी आया है। वो ये है कि चौथे दिन महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आर पार के मूड में आ गई है। मातोश्री में एक मीटिंग की है शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने कई लोगों का नाम लिए बिना सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कभी शिवसेना के लिए मरने के बाद जो लोग कहते थे वो अपनी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, मैंने सीएम हाउस छोड़ा है, मुख्यमंत्री का पद नहीं। यानी साफ है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री निवास स्थान छोड़ा है क्योंकि लोग वहां आते, ज्यादा मीटिंग होती। इधर एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बागी नेता एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए निकल गए हैं। यानी कि अब मुंबई में असली खेल होगा, शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस ये टेस्ट हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे के सामने और साथ में कितने विधायक हैं, सामने कितने हैं जो उद्धव के साथ खड़े होंगे और एकनाथ शिंदे के साथ जो अभी तक गुवाहाटी में 5 स्टार होटल के मजे लूट रहे थे, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे थे। अभी कोई ईडी, कोई सीबीआई ये नहीं पूछेगा ये प्लेन के पैसे कहाँ से आ रहे थे। एक एक प्लेन का खर्चा मैंने पढ़ा है, किसी का 45 लाख है, किसी का 35 लाख है, किसी का 60 लाख से भी ऊपर है। कोई ये पूछ रहा है कि विधायक ये गुलछर्रे कहाँ से उड़ा रहे हैं और ये गुलछर्रे उड़ाने वाले, इनके पीछे आका और शाखा कौन खड़े हैं? कोई ईडी, कोई सीबीआई पूछेगी कि जब ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होती है, जब ये सरकार गिराई जा रही होती है, जब इन लोगों को स्पा सेंटर्स और 5 स्टार होटल्स में ले जाया जा रहा है होता है किसी स्टेट के विधायकों को किसी दूसरे स्टेट में, तो ये खर्चा कौन उठाता है? क्या ईडी सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़ेगी? ईडी के पास क्या ये सवाल पूछने की कुव्वत है? क्या एकदम सडन अटैक करके, सडन रेड डालकर ये जानने की कोशिश नहीं की जाएगी कि इन विधायकों के साथ क्या इन चार्टर्ड प्लेन्स के अंदर नोटों के भरे बक्से भी जा रहे हैं? क्या ये पूछा जाएगा कि इन सब जो ये सारा चल रहा है पॉलिटिकल ड्रामा, इस सब के पीछे वो ताकत कौन है जो इनको ये ऐशो आराम मुहैया कराई जा रही है? जब असम के आधे से ज़्यादा ज़िले बाढ़ में डूबे हुए हैं, तब असम के मुख्यमंत्री की पुलिस कैसे इन विधायकों की रक्षा कर रही है, सुरक्षा कर रही है? क्यों नहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रही है? क्यों ये विधायक, अगर ये किसी राजकीय यात्रा पर नहीं है तो फिर ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पर आए? फिर क्यों किसी स्टेट की पुलिस इन्हें पर जो इन्हें सिक्योरिटी मुहैया करा रही है? और अगर करा रही है तो वो किसके हुक्म पे करा रही है? कौन उसके लिए पैसे भर रहा है? ये देश के नागरिकों का पैसा है, टैक्स का।
क्यों इन लोगों की सिक्योरिटी में दिया जा रहा है जो अपनी ही सरकार से इधर उधर गद्दारी करके जा रहे हैं? जब ये किसी के नहीं है तो जनता के क्या होंगे? और फिर इन्हें सरकारी पैसे पर क्यों सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? उन 5 स्टार होटल्स का बिल कौन भर रहा है? उन चार्टर्ड प्लेन्स का बिल कौन भर रहा है? कोई ये पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप तो सवाल पूछा करिए। जो आप ज़ॉम्बी मीडिया देखते हैं, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं ज़ॉम्बी मीडिया इसलिए कहता हूं कि ज़ॉम्बी खून चूसते हैं। हिंदू मुसलमानों का खून चूस रखा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। ज़रा ये मसला ठंडा होने दीजिए, फिर ज्ञानवापी, फिर मथुरा, फिर पाकिस्तान, ये सब ना आ जाए तो आप कहिएगा। आजकल तो नया मसाला मिल गया है। तो भैया अपनी अकल लगाइए, असली न्यूज़ देखिए और ये भी परखिए कि आपकी सरकारें आपके साथ क्या कर रही हैं और इसी बिना पर अपना अगला वोट डालिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।